हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने टूल में कितनी आरपीएम डालते हैं। रफिंग भी टूल में कितनी आरपीएम डालेंगे और फिनिश करेंगे तो कितनी आरपीएम डालेंगे। सारे टूल पे बताऊंगा मैं, 50 पे, 20 पे, 12 पे, 10, 8, 6 जो हमारे टूल डेली यूज होते हैं उनके बारे में कंप्लीट बताऊंगा मैं। तो अभी इसका एक फॉर्मूला है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं केवल वो बताऊंगा कि कितनी रखते हैं एग्जैक्ट जो हम प्रोग्राम में चलाते हैं। क्योंकि मैं डेली यही यूज करता हूँ तो मेरे टूल सही चलते हैं, तो मैं भी वही आपको बताऊंगा। बाकी फार्मूला का भी बता दूंगा मैं, उसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम बना ले रहा हूँ, रफ का। ये मैं रफिंग के आरपीएम बताऊंगा और साइड में बताता हूँ कि फिनिश के टूल में कितनी आरपीएम चलाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा डायमीटर। अब मान लो कि हम 50 का टूल चला रहे हैं, हमारा एक 50 का टूल है, 50 का बुल है अपना। तो रफिंग में कितनी आरपीएम रखेंगे उसकी। तो जो 50 की बुल में रफिंग में आरपीएम रखते हैं वो हम रखते हैं 1000 से 1200 के बीच में। फिलहाल मैं यहाँ पे 1000 ही लिख रहा हूँ। उसके बाद जब हम 50 के टूल से कहीं फेस से फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि 50 का टूल से हम वैसे फिनिश करते नहीं, तो फेस पे ही करते हैं, तो उसमें हम आरपीएम रखते हैं 2800 से 3000 के बीच में। ये हमारे, मैं बता रहा हूँ जी, ये हमारा लोहे पे काम करता है। अप्रोक्स आपका एल्युमिनियम पे भी चल जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम का मैं अलग से बताऊंगा आपको। उसमें कट और फीड, आरपीएम, डेप्थ ऑफ कट सब कंप्लीट बताऊंगा। फिलहाल ये हमारा लोहे पे अगर हम काम करें तो वहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ। अब 50 का हमारा हो गया, 1000 रफिंग में रखेंगे और 2800 रखेंगे फिनिशिंग। उसके बाद हम मान लो मैं 20 का टूल चला रहा हूँ, 20 का अपना बुल चला रहा हूँ मैं। तो 20 के बुल में मैं रखूंगा रफिंग में, मान लो आप रखते हैं 1800 से 2000 या 2200 भी डाल सकते हो, लेकिन हम 2000 ही चलाते हैं। और यही हम 20 के 18 का टूल चलाएंगे फिनिशिंग में, तो इसकी आरपीएम रखेंगे हम 3000। उसके बाद हमारे टूल चलाते हैं जो हमारे डेली बेसिस में यूज होते हैं, वो हमारे तो हैं 12 के एंड में। तो 12 के एंड मिल से अगर हम रफिंग करते हैं, ज़्यादा माल है तो 2800 आरपीएम, थोड़ा कम है तो 3000। फिलहाल मैं 2800 के आसपास चलाता हूँ, तो मैं 2800 ही आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 2800 ही चलाओ। उसके बाद अगर हम 12 के टूल को फिनिश करते हैं, आउटर में कोई कैविटी या कोर को फिनिश करें, तो उसमें हम आरपीएम रखते हैं 3200 के आसपास। 3032 से 3400 के बीच में रखते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 10 का। ये हमारा हो गया 10 का एंड। तो 10 के एंड मिल में अगर हम रफिंग कर रहे हैं उससे, तो हम रखेंगे इसकी आरपीएम 3000 या 3200 मान लो आप। तो मैं फिलहाल इसको 3000 लिखता हूँ, क्योंकि 3000 हमारी सही चलती है। और अगर इससे हम फिनिश कर रहे हैं 10 के टूल से, तो हम रखेंगे इसको 3600 के आसपास। और इसके बाद हमारा टूल आता है 8 का एंड मिल। 8 का एंड मिल अगर हम 8 का एंड मिल चलाते हैं, तो 8 के एंड में, ये जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ये अप्रोक्स है। ये हम हजार दो जो हमने 1000 डाली है, अब 100 200, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 डाली तो अब 1200 भी जा सकते हैं, या 800 900। तो मैं अप्रोक्स डाल रहा हूँ, आप इतने भी चला सकते हो क्योंकि मैं इतने डेली यूज करता हूँ। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, आप ऐसे चलाना। अगर आपका कोई मेटल ज़्यादा हार्ड है तो आप कम कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हमारा 8 का एंड मिल, तो 8 का एंड मिल में हम चलाएंगे रफिंग करते हुए 3600 के आसपास। और इससे अगर हम फिनिश कर रहे हैं तो हम चलाएंगे स्टोन को 3800 के आसपास आरपीएम इसकी। यहाँ पे मैं आरपीएम भी लिख दे रहा हूँ। ये हमारी रफिंग आरपीएम हो जाएगी और ये हमारी फिनिशिंग आरपीएम हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है 6 का एंड मिल। तो 6 के एंड मिल में हम जो चलाते हैं रफिंग करते हुए, वो रखते हैं 3800 के आसपास। और इससे अगर हम फिनिश करते हैं अगर 6 के एंड मिल से, तो हम इसकी वैल्यू डालेंगे
4000 के समथिंग। उसके बाद हमारा टूल जो आता है 5 का एंड, और 5 के एंड मिल हो गया। इसमें अगर हम 5 के एंड मिल में अगर हम रफिंग करते हैं तो इसकी आरपीएम रखते हैं हम 4000 के आसपास। और इससे अगर हम फिनिश करेंगे तो हम रखते हैं 4200 के समथिंग। उसके बाद हमारा टूल आता है 4 का एंड। 4 के एंड मिल में हम जो रफिंग करेंगे तो उसकी हम वैल्यू रखते हैं 4200 से 4400 के बीच। और इससे अगर हम फिनिश करते हैं तो हम इसकी आरपीएम रखेंगे 4500। ये जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ये मैं खुद यूज करता हूँ। अगर आप इसकी वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकालेंगे तो बहुत ही चेंज आएगा। मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी डाल दूंगा, अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो वो मैं बता दूंगा आपको कि फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यही बताऊंगा कि जो मैं चलाता हूँ आपको वही बता रहा हूँ। तो 3 के एंड मिल में जो वैल्यू डालते हैं, रफिंग करते हैं हम रखते हैं इसकी 4500 के आसपास। और फिनिश में हम चलाते हैं इसको 5000 के समथिंग। अपना 2 का एंड मिल हो गया। 2 के एंड मिल में हम चलाते हैं रफिंग करते हुए 5000। और फिनिश करते हुए हम चलाएंगे इसको 5200 या 5500 मान लो। इसके बाद अपना हो गया 1 का एंड मिल। 1 के एंड मिल में हम जो रफिंग करते हैं उसकी वैल्यू चलाते हैं 5200 के समथिंग। और जब इसकी फिनिश करेंगे यहाँ पे हम चलाते हैं 5200 से 5500 भी आप चला सकते हो। 5200 ही ठीक है। उसके बाद हम चलाते हैं 1 के एंड मिल में, या चलाते हैं हम 6000 के आसपास। उसके बाद अपने जो डेढ़ के होंगे वो इनके बीच में मान लो हम 5500 के आसपास, तो अप्रोच इसके बीच में ही चलाएंगे। तो ये हमारे हो गए सिंक में। अगर हम यहाँ पे 25 का टूल चलाते हैं, तो 25 के टूल में भी हम आरपीएम रख देते हैं अपने, अगर हम इंसर्ट वाले हैं कि तो उसमें चलाते हैं 2200 के आसपास, और आरपीएम फिनिश में रखते हैं यहाँ पे हम 2500 के। तो ये अप्रोक्स वैल्यू मैंने डाल दी है टूल के हिसाब से, आप आरपीएम चला सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने टूल में ये 50, 20, 12 जो भी टूल चलाते हैं एंड में या बोल लो, उसके हम फीड कितनी रखते हैं, रफिंग में कितनी फीड रखते हैं और फिनिशिंग में कितनी फीड रखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा है कि टूल में कितनी आरपीएम रखते हैं, रफिंग में कितनी आरपीएम रखते हैं और फिनिशिंग में। तो इसमें ट्यूटोरियल में बताऊंगा आपको कि फीड कितनी रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक फार्मूला भी है, वो हम मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उस फार्मूले से हमारा सही निकलती नहीं है। लेकिन मैं उस पर एक वीडियो बना के डालूंगा। फिलहाल मैं जो डेली वेज यूज करता हूँ उस फीड को आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या, ज़्यादातर हम 50 का टूल यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे 50 का बुल लिया। अब 50 के बुल में हम जो रफिंग फीड रखते हैं वो हम रखते हैं 3000 के आसपास। अगर डाई मोड में काम करते हैं तो 3000 से हम 2500 भी चला सकते हैं। हम तो इसमें 3000 से 2500 भी चला सकते हैं इस फीड को। और जब हम फिनिश करते हैं वो फीड हम रखेंगे 1000 के आसपास, क्योंकि 50 के टूल से इनको फेस करते हैं। तो ये वाली फीड हम 1000 के आसपास रखें। इसके बाद जो टूल हमारा डेली बेस में जो होता है वो तो 12 का एंड, यहाँ का 12 का एंड ले रहा हूँ। ये फीड आप बोलो में फिनिश की चलाते हैं, लेकिन रफिंग क्योंकि हम बोलों से रफिंग करते नहीं, तो फीड हमारी ये फिनिश फीड है वो हम बोलों में चला सकते हैं। तो 12 का एंड मिल से हम जब रफ करते हैं, सॉरी 20 का एंड मिल हमारा चलता है डेली में, 20 का बुल। तो 20 के बुल में जो हम फीड रखते हैं वो रखते हैं रफिंग में 2500 के आसपास, 2000 से 2500 का बीच में रखते हैं। और फिनिश फीड जो रखते हैं इसके 2000 के आसपास। जब फिनिश करते हैं हम 1800 भी चलाते हैं, एरिया के हिसाब से हम इसको चला सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स जो रखते हैं डाई मोड में हम इतने रखते हैं। उसके बाद हमारा टूल चलता है 12 का एंड मिल। 12 के एंड मिल से हम जो रफ फीड रखते हैं वो रखते हैं हम रफिंग करते हुए 2000 के समथिंग।
और जब फिनिश करेंगे इसी टूल से तो हम इसकी फीड रखते हैं 1800 के आसपास, 1800 या 1600 आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 10 का एंड मिल। 10 के एंड मिल से जो हम रफिंग करते हैं, जो हम कोई रफिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा माल काटना है तो उसकी हम फीड थोड़ी कम रखते हैं, 1800 से 1600 के बीच में चला सकते हैं। लेकिन फिनिश में हम इसमें चलाते हैं 1600 के आसपास। ये इस फील्ड से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। एरिया वाइज आपका एरिया अगर छोटा एरिया है तो कम कर सकते हैं, अगर बड़ा एरिया है तो आप 1600 चलाएंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसमें हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आता है हमारा टूल 8 का एंड। तो 8 का एंड व्हील में हम जब रफिंग करते हैं तो फीड रखते हैं 1600 के आसपास और फिनिश में रखते हैं 1400 के आसपास। ये हमारा 8 के एंड व्हील में रखते हैं। उसके बाद हमारा चलता है 6 का एंड। तो 6 के एंड व्हील में जो हम रफिंग में फीड रखते हैं वो भी रखते हैं ऐसे ही 1600 के समथिंग या 1500 मान लो आप। और जब फिनिश करते हैं तो एक एंड व्हील में हम रखते हैं 1400। उसके बाद हमारा आता है 5 का एंड। 5 के एंड व्हील से जो हम रफिंग करते हैं की फीड रखते हैं 1200, 1200 के आसपास। और फिनिश में जब चलाते हैं तो हम इसको चलाते हैं 1200 के आसपास, क्योंकि 5 का एंड से इतना हमारा लोड लेता नहीं है। उसके बाद हमारा टूल चलता है इसमें 4 का एंड। 4 का एंड से हम रफ करते हैं तो इसका हम टूल की फीड देते हैं 1000 और फिनिश में हम रखते हैं 800। इसको हम 1000 भी चला सकते हैं 5 का एंड को। उसके बाद हमारा टूल आता है 3 का एंड। 3 के एंड में जब हम रफिंग करते हैं तो उसकी फीड रखते हैं 800 या 700 रख देते हैं, 700 भी हमारी चल जाती है। लेकिन फिनिश करते हुए हम रखते हैं 600। अगर आप 600 करते हैं कैसा भी आपकी डाई है आपका टूल टूटेगा नहीं। उसके बाद हमारा आता है 2 का एंड व्हील। 2 के एंड व्हील में हम जब रफिंग करते हैं तो फीड रखते हैं 500 और फिनिश करते हैं तो 400। ये हमारा 2 का एंड व्हील हो गया। इसके बाद हमारा आता है 1 का एंड। 1 के एंड व्हील से हम रफिंग करते हैं तो फीड रखते हैं हम यहाँ पे 300 के आसपास और फिनिश में रखते हैं 200 या 250। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया आपकी रफिंग और फिनिशिंग में कितने फीड रखते हैं। 50 की बुल में रफिंग करते हुए 3000 और फिनिश में 1000, क्योंकि 50 का हमारा ज़्यादा फेस ही काम आता है और रफिंग करते हैं तो 3000 फीड रखते हैं। 20 का बुल हमारा, ये हमारे जो फीड बताई है मैंने फिनिशिंग, ये एरिया वाइज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल एरिया है 200 बाई 200 का तो ये हमारी जो फीड है वो एकदम बढ़िया फिनिशिंग देती है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने टूल में जो हम रफिंग करते हैं या फिनिश करते हैं उसमें डेप्थ ऑफ कट कितना देते हैं, टूल में हम कितना कट दे के चलाएं कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए या टूल हमारा खराब ना हो। तो इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे मैं टूल का, जो मैं टूल डालूंगा। यहाँ पे हमारा टूल हो जाएगा, जो मैं टूल दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो मैं कट डालूंगा, डेप्थ ऑफ कट। ये मैं एंड मिल में बता रहा हूँ, एंड मिल में हम चला सकते हैं। बोलोस में तो नहीं, लेकिन एंड मिल में हाँ हम इसको चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा 50 का अगर हम टूल लेते हैं तो क्या होता है। हम यहाँ पे 50 का टूल ले रहे हैं तो 50 के बुल में जो हम डेप्थ ऑफ कट रखेंगे वो हम रखते हैं 0.3, 0.3 के आसपास रखते हैं। हम इसमें 0.25 भी रख सकते हैं कट के हिसाब से। अगर आपका टूल ज़्यादा लोड ले रहा है तो हम 0.25 भी रख सकते हैं, नहीं तो हम 0.3 ही चलाते हैं। यहाँ पे मैं इसमें 0.2 भी डाल दे रहा हूँ।
0.25 से 0.3 के बीच में दे सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 12 का एंड, 20 का एंड मिल आता है, ये 20 का बुल चलाते हैं या 25 का। तो 20 के बुल में जो हम स्टेप डाउन देते हैं, डेप्थ ऑफ कट, वो हम देते हैं 0.25 से लेके 0.22 के बीच में। ये हमारी रफिंग करते हुए है, अगर हम रफ कर रहे हैं तो वहाँ की वैल्यू है। उसके बाद हमारा टूल आता है 12 का एंड मिल। तो 12 के एंड मिल में हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं, वो देते हैं हम 0.18 से लेके 0.2 के बीच में कट के हिसाब से दे सकते हैं। ये हम एंड मिल की फिनिशिंग में भी चला सकते हैं, रफ और फिनिश दोनों में चला सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 10 का एंड मिल। तो 10 के एंड मिल में जो हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं, वो देते हैं 0.16 से लेके 0.18 तक। ये हमारा लोहे में काम करते हैं, वहाँ की वैल्यू है। एल्युमिनियम में हम ज़्यादा कर दे सकते हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि एल्युमिनियम में डेप्थ ऑफ कट कितना देते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 8 का एंड मिल। तो 8 के एंड मिल में हम जो डेप्थ ऑफ कट देते हैं या स्टेप डाउन देते हैं, यहाँ पे मैं स्टेप डाउन भी लिख दे रहा हूँ। 8 के एंड मिल में हम देते हैं 0.14 से लेके 0.16 के बीच में। मतलब ये जो वैल्यू बता रहा हूँ आप उसके देंगे तो बढ़िया टूल चलता है, हमारा टाइम भी सही कम आता है और टूल हमारे वियर भी नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 6 का एंड मिल। 6 के एंड मिल में हम जो डेप्थ ऑफ कट देते हैं, वो देते हैं 0.12 से लेके 0.14 के बीच। वैसे हम 0.3 0.2 0.12 चला सकते हैं, ये हमारा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हार्ड मटेरियल नहीं है तो आप 0.14 भी चला सकते हैं। उसके बाद हमारा टूल आता है 5 के एंड मिल। 5 के एंड मिल में हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं 0.1 का, 0.1 से लेके 0.12 तक जा सकते हैं। उसके बाद हमारा है 4 का एंड मिल। तो 4 के एंड मिल में हम अगर डेप्थ ऑफ कट तो देते हैं, वो देते हैं 0.08, 0.08 से लेके 0.1 के बीच में। उसके बाद हमारा टूल आता है 3 का एंड मिल। 3 के एंड मिल में जो हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं 0.06। अगर आपके पास अच्छा मतलब ज़्यादा हार्ड मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ पे 0.08 भी चला सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 2 का एंड मिल। तो 2 के एंड मिल में हम जो डेप्थ ऑफ कट देते हैं 0.04 से लेके 0.06 के बीच में। उसके बाद हमारा आता है एक एंड। एक के एंड में हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं 0.03 से लेके 0.04 के बीच में। ये डेप्थ ऑफ कट जो मैंने ये बताया है इस साइड के, इसको हम बोल नोज में भी चला सकते हैं। एंड मिल में तो हम ये वाला चला सकते हैं, लेकिन बोलोज में हम इसको चला सकते हैं। आप दोनों वैल्यू अगर आप फिनिश कर रहे हो तो बोलोज में ये वाली वैल्यू डाल देना। अगर आप रफिंग भी कर रहे हो तो दोनों वैल्यू डाल सकते हो आप, अगर आपका मटेरियल स्मूथ काट रहा है
तो आप ये वाली वैल्यू डाल देना, और आपका अगर थोड़ा हार्ड मटेरियल है तो रफिंग में ये वाली वैल्यू डाल देना। आप फिनिश में भी चला सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो इसमें मैंने बता दिया आपको कि किस टूल में हम, ये हमारा टूल हो गया और ये हमारा डेप्थ ऑफ हो गया। तो 50 के टेबल में हम 0.3 चलाएंगे, 0.3 से 0.25 के बीच में। 20 के टेबल में चलाएंगे 0.25 से 0.22 के बीच में। 12 के एंड में चलाएंगे 0.18 से 0.2 के बीच में। 10 के एंड में चलाएंगे 0.16 से 0.18 के बीच में। 8 के एंड में चलाएंगे 0.14 से 0.16 के बीच में। तो ये मैंने सारी जो वैल्यू बता दी, आप इसको आप बॉल नोज में भी चला सकते हो। बॉल नोज में हम कैसे चलाएंगे, मान लो यहाँ पे 12 का बॉल है, तो 12 के बॉल में हम डेप्थ अप कर देंगे, वो 0.16 देंगे। और 10 के बॉल में जो देंगे वो 0.14 देंगे। 8 में हम देंगे 0.12। अगर हम 8 का बॉल चला रहे हैं 0.12 देंगे। अगर 6 का बॉल चला रहे हैं तो 0.1। 5 का बॉल नो चला रहे हैं तो हम कितने देंगे, फिर 5 के बॉल में ही 0.09 दे सकते हैं। इसके बाद हमारा 4 का बॉल हो गया। 4 के बॉल में हम 0.8 चला सकते हैं, यहाँ पे 0.08 से लेके 3 के बॉल में, 3 के बॉल में हम 0.06 ही चलाएंगे। एज इट इज हमारा 2 और एंड मिल के जो है उसमें भी हम 0.04 और 0.03 बोल नोज भी चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल नोज और एंड मिल का दोनों का बता दिया है। ये हो गया हमारा एंड मिल और ये हो गया बॉल। तो इसमें हम इतना डेप्थ ऑफ कट चला सकते हैं 50 तो 0.3 से 0.25। या 4 का एंड मिल, ये 4 का बॉल चला रहे हैं तो 4 के एंड मिल में चलाएंगे 0.08 और 4 के बॉल में भी चलाएंगे। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको समझ आ गया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फिट के बारे में डाल रखा है कि रफिंग में कितनी फीट चलाते हैं और फिनिश में कितनी फीट चलाते हैं। और मैंने एक और वीडियो डाल रखी है उसमें मैंने बता रखा है कि रफिंग और फिनिशिंग में कितनी आरपीएम चलाते हैं। तो एक और इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं तीनों को बताऊंगा एक साथ ही, रफिंग फिनिशिंग और डेप्थ ऑफ कट कंप्लीट बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।